हेलो एवरीवन, एंशिएंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग। ये 19th वीडियो होगी एंशिएंट इंडिया की। तो अगर इससे पहले वाली वीडियो जो 18 प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई का आइकन होगा, उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट पा सकते हो। और अगर प्रीवियस 18 वीडियोस आप देख लेते हो तो आगे समझने में आसानी होगी। लूसेंट के जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके न्यू एडिशन से हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर मिलाओ कि कुछ छूट तो नहीं रहा। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कवर करेंगे। हिस्ट्री से स्टार्ट करा है हम लोगों ने फर्स्ट से, जिसमें कि फर्स्ट हिस्टोरिकल सोर्सेज है। और आज हम लोग क्वाइंस देखेंगे। ये बुक क्यों देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये बुक जो है वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस एनडीए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी बैंकिंग रेलवे, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज हम लोग देख चुके हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था हम लोगों ने, जैसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें से ये जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम लोग देख चुके हैं। एंड काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोगों ने देखा कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस एंड मोनूमेंट्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट है, जिसमें से इंस्क्रिप्शन जो है हम लोग देख चुके हैं। इंस्क्रिप्शन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट एंशिएंट इंडिया वो हम लोग देख चुके हैं। आज क्वाइंस देखेंगे कि क्वाइंस से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो कॉइन्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फॉरेन कॉइन्स एंड इंडिजिनस कॉइन्स। तो इंडिजिनस जो इंडिया के रूलर थे, इंडियन रूलर जो थे, उन्होंने जो कॉइन इशू करा उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट एंसेंट इंडिया या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में वो देखेंगे। एंड फॉरेन कॉइन्स वो हो गए जो फॉरेन रूलर ने जो कॉइन इशू करा बट इंडिया में आपको अवेलेबल मिलेगा, या उससे जो भी इंडियन जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है अगर मिल रहा है तो उसको फॉरेन कॉइन के थ्रू बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप मान लो कि अभी ट्रेड होता है तो फॉरेन की करेंसी भी इंडिया में आती है, उसी तरह पहले भी ट्रेड होता था। तो ट्रेड के टाइम पे क्या होता था, क्वाइंस यूज होती थी। तो क्वाइंस जो है वो कुछ इंडिया में भी आती थी। और अगर उस क्वाइन पे कुछ ऐसा है जो कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रहा है या इंडिया का रिलेशन किसी कंट्री से उस टाइम पे था, तो ज़्यादातर चीज़ें तो यही बताएगा। क्योंकि सिक्के तो अगर फॉरेन रूलर के द्वारा इशू किया गया तो फॉरेन रूलर का फिगर हो सकता है, उसका मतलब कोरोनेशन का डेट हो सकता है, या फिर कुछ वो लिखवा सकते हैं खुद के बारे में। इंडिया के बारे में क्या पता चलेगा? क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड करा तब क्वाइंस आया, तो हम लोगों को पता चलेगा कि अगर मान लो रोमन रूलर का सिक्का है, ठीक है, रोमन रूलर का कॉइन है, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब रोमन एम्पायर से जो है हम लोगों का ट्रेड रिलेशन पास्ट में था। तभी हम लोगों के मतलब तभी इंडिया में जो है फॉरेन कॉइन जो है वो मिला है। ठीक है, तो फॉरेन कॉइन अगर मिलेगा तो यही ज़्यादा चांस है, यही हम लोग बता पाएंगे कि रिलेशन उस समय किस टाइप का था। ठीक है, ट्रेड रिलेशन अच्छा था तो ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगी, या फिर मतलब कॉइन्स मिल रही हैं तो ट्रेड रिलेशन था, ये तो कंफर्म होगा ही। बाकी इंडिजिनस कॉइन्स में आप देखोगे हम लोग देखेंगे अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स, इंडो बैक्टेरियन कॉइन्स, सीथियन, पार्थियन, कुषाण कॉइन्स एंड गुप्ता कॉइन्स। ठीक है, तो ये सारी जो कॉइन्स हैं इन इसके बारे में देखेंगे। बट बिफोर दिस हम लोग देख लेते हैं कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कॉइन्स हम लोग क्यों देख रहे हैं। क्योंकि ये जो है हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया को जानने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, वो कैसे? तो ये कंफर्म, रिवाइज और चेंज, एक्सटेंड, ये सारी चीज़ों में मतलब मदद करता है हम लोगों को। कैसे करता है? अगर लिटरेरी सोर्सेज कुछ है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको कंफर्म करने में, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त के बारे में अगर देखो तो लिटरेरी सोर्स में लिख दिया गया, मान लो कि वो जो है म्यूजिक के मतलब म्यूजिक काफ़ी उनको पसंद था। ठीक है, तो ये तो लिटरेरी सोर्स में कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल गया, चलो ठीक है। बट क्वाइन में क्या होता है, उन्होंने क्वाइन इशू करा, ठीक है, तो क्वाइन में वो वीणा बजाते हुए उनका फिगर देखा गया। तो ये जो है ये क्या करता है, ये कंफर्म करता है कि वो जो है म्यूजिक के शौकीन थे, उनको म्यूजिक काफ़ी पसंद था। ठीक है, तो सिक्के जो है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ऐसे रिवाइज में भी मदद करता है, चेंज में भी, एक्सटेंड में भी।
और समुद्रगुप्त के बारे में ये फेमस चीज़ एक तरह से आप बोल सकते हो है कि वो म्यूजिक के शौकीन थे, और उनके सिक्का मतलब उनका जो सिक्का है मतलब उन्होंने जो कॉइन इशू करा था उसमें आपको वो उनका फिगर मिलेगा बीना बजाते हुए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में इसको यूज करा। ठीक है, तो ये इस तरह से है। बाकी ये भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो कोई डेट दिया हुआ है लिटरेरी सोर्स में, एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, और क्वाइन जो है, क्वाइन में होता क्या था, पहले तो मतलब उस पे मार्क होता था, फिर बाद में राजा का फिगर बनाया जाने लगा, उसके बाद कुछ कुछ लिखा जाने लगा, फिर कभी कभी उस पर डेट डाल दिया जाता था, इशूइंग डेट। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, कोई भी क्वाइन होता है तो उस पर इशू का डेट दिया जाता है कि जैसे ये 2000 का क्वाइन है, ये 2010 का क्वाइन है, इस तरह से। तो उस टाइम पे भी डेट लिख दिया जाता था, तो ये क्या मदद करता था लिटरेरी सोर्स में जो डेट दिया रहता था उसको कंफर्म करने में। ठीक है, या फिर अगर गलत है तो थोड़ा सा चेंज करने में, एक्सटेंड करने में, ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉइन्स जो है इस तरह से हेल्पफुल होती थी टू कंफर्म, रिवाइज, चेंज, एक्सटेंड द फैक्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कॉइन्स जो है वेरियस मेटल से बना होता था, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या फिर अदर जो भी मेटल्स होगी। तो ये आपको मतलब इस इन सारे मेटल्स में या फिर अदर मेटल्स में आपको कॉइन्स जो है वो मिल जाएंगी। स्टडी में आसानी हो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडिजिनस और फॉरेन। और इंडिजिनस देख लेते हैं। इंडिजिनस में पहला जो है वो अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स है, जिसमें आप देखोगे कि ये जो है इसको पंच मार्क्ड कॉइन क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटल पे जो है पंच किया जाता था। ठीक है, कोई सर्टेन सर्टेन सिंबल हो गया या फिर मार्क्स हो गया, तो उसको उस पर पंच करके उसका जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो है पंच मार्क्ड कॉइन है, तो इसमें आप देख रहे हो ये सिंबल जो है इसको पंच करके इस पर मतलब डाल दिया गया। ठीक है, ये जो देख रहे हो, जैसे अभी आप देखते हो मोहर वगैरह मारते हैं, ठीक है, उस तरह से एक पर्टिकुलर सिंबल बना करके इस पर पंच किया जाता था, ताकि इस पर पंच मार्क मतलब मार्क इस पर बन जाए, सिंबल इस पर आ जाए। ठीक है, तो सिंबल में क्या क्या हो सकता था, हिल कभी कभी देखने को मिलता था, फिर ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रेसेंट, तो ये सारी सिंबल आपको देखने को कॉमनली मिल जाएगी। ठीक है, इस पर कुछ लिखा नहीं होता था एक्चुअली। ठीक है, सिर्फ आपको मार्क्स देखने को मिलेगा, पंच मार्क कॉइन जो है। तो ये भी हो सकता है कि अगर मतलब क्वेश्चन में आ जाए कि हाँ इस पर कुछ लिखा होता था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस पर लिखा नहीं होता था, सिर्फ मार्क्स होता था, सिंबल मार्क्स आपको दिख जाता। और अर्लीस्ट जो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थी वो जो है मेनली क्या था, या फिर लार्जली आप बोलो सिल्वर का बना होता था। ठीक है, कुछ कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं, ठीक है, बट मेनली जो है लार्जली जो है वो सिल्वर का बना होता था। ये आपको क्वाड्रिलेटरल शेप में लार्जली मिलेगा, मतलब ज़्यादातर क्या होता था क्वाड्रिलेटरल शेप में होता था। ठीक है, इस टाइप का दे सिंपली आप समझो कि वैसा शेप जिसमें 4 साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये इस शेप में। ठीक है, जैसे ये आप इमेज में देख रहे हो, ये सारा लगभग क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप में आपको देखने को मिलेगा पंचमार्क कॉइन जो यूज किया जाता था। फर्स्ट टाइम कब से इसको यूज किया जाने लगा, तो फर्स्ट टाइम 6 सेंचुरी बीसी से इसका यूज स्टार्ट हुआ, और ये 4 सेंचुरी तक यूज हुआ। कब से कब तक, तो 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के 2nd सेंचुरी बीसी तक। अगर डेट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि 2nd सेंचुरी बीसी क्या है या फिर 6 सेंचुरी बीसी क्या है, तो आप डेटिंग वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देख लो। बाकी वीडियो भी देखो बट इसको पहले देख लो। तो ये जो है मतलब 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के 2nd सेंचुरी बीसी में यूज हुआ। तो कब से कब तक, फ्रॉम महाजनपदा। महाजनपदा पीरियड जो है, इसके महाजनपदाज के बारे में हम लोगों को देखना है, तो आपको बस ध्यान में रखना है कि महाजनपदा पीरियड से लेकर के सुंगा पीरियड तक ये पंचमार्क कॉइन जो है उसको यूज किया गया। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इशू किया गया था, तो गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट। ठीक है, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट, गिल्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गिल्ड एक तरह का ग्रुप समझो आप। तो गिल्ड बाकी प्रोफेशन के लोगों के का भी गिल्ड होता था, जैसे यहाँ पे मर्चेंट का बात हो रहा है, तो ये मर्चेंट का गिल्ड आपको ध्यान में रखना है कि इसने इशू करा था फर्स्ट टाइम पंचमार्क कॉइन। ठीक है, तो ये गिल्ड जो है ग्रुप की तरह होता था, जिसमें कि क्या होते थे, वो ग्रुप जो है एज अ बैंक काम करता था, बैंक की तरह। जैसे अभी हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक में रखते हैं और उसका इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी
बैंक की तरह ये लोग काम करते थे। गिल्ड जो होता था, तो गिल्ड यहाँ पे मर्चेंट का दिया हुआ है, वो फार्मर का भी हो सकता है, वो वेबर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये मर्चेंट का शेप है, वो सॉरी गिल्ड है, वो क्या करते थे, लोग पैसा देते थे उनको, वो पैसा यूज करके अपना ट्रेडिंग वगैरह करते थे, उनको प्रॉफिट होता था और वो इंटरेस्ट जो है लोगों को देते थे। ठीक है, तो जैसा अभी बैंक करती है वैसा पहले गिल्ड करती थी। तो फर्स्ट टाइम जो है गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट जो थे, ठीक है, तो ये जो है इशू किया गया था इसके द्वारा, पंचमार्क कॉइन। ठीक है, और बाद में जो है स्टेट के द्वारा, स्टेट इन द सेंस कि बाद में जो है इसको राजा जो थे, हेड जो था स्टेट का, उसने इशू करा। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि 6 सेंचुरी बीसी से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट करा, ये इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी जो है ये फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टार्ट हुआ यूज होना कॉइन का। ठीक है, तो कॉइन में पंच मार्क कॉइन यूज किया गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, क्या कॉइन नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, तो वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है, मान लो आप इमेजिन करो अभी तो करेंसी है, कॉइन है, ठीक है, या फिर अभी तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट करते हो बाकी मीडियम यूज करके, मोबाइल के थ्रू। बट अगर ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, और आपके यहाँ एक पानी पूरी वाला या गोलगप्पा, पानी पूरी गोलगप्पा सेम ही है, वो आया। ठीक है, पानी पूरी वाले ने बोला कि मतलब आपको पानी पूरी खानी है, तो आप गए और आप पानी पूरी वाले को बोले कि मुझे 5 पानी पूरी दे दो बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोला कि अच्छा, आपके पास कुछ और तो होगा जो आप दे सकते हो। तो आप बोले हाँ मेरे पास 2 सेब है, मैं सेब दे देता हूँ और मुझे आप 5 गोलगप्पे दे दो। तो अगर वो मान गया, ठीक है, पानी पूरी वाला बोला ठीक है, तो वो 2 एप्पल जो है आपके पास, सेब जो है वो आपने दे दिया, उसने 5 पानी पूरी या गोलगप्पा फुचका जो भी बोलो उसने दे दिया। ठीक है, तो इस केस में कहीं पे करेंसी या फिर क्वाइन या कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं हुआ। आपने एप्पल दिया और आप उसके बदले में आपने गोलगप्पा पानी पूरी आपने खाया। ठीक है, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। कुछ लोगों जो होंगे आप लोगों में जो देख रहे हैं, उन लोगों ने मतलब बार्टर सिस्टम को देखा होगा जब वो छोटे हुआ करते, मतलब छोटे होंगे। ठीक है, उस टाइम पे भी क्या होता था, हम लोगों के जो मतलब दादा दादी थे, नाना नानी थे, उन लोगों ने मतलब ये सिस्टम देखा है। वो क्या करते थे, घर पे कोई आया कुछ बेचने या फिर कुछ खरीदना है तो वो अनाज दे देते थे। ठीक है, राइस दे दिया या फिर वीट दे दिया और उसके बदले में वो सामान ले लेते थे। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ जहाँ पे कहीं कोई करेंसी या फिर कोई कॉइन यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यूज होता था। करेंसी बाद में मतलब ये ज़रूरी हो गया, कॉइन या करेंसी आप जो भी बोलो, क्योंकि मान लो मतलब आप गोलगप्पा खाना चाहते हो और या पानी पूरी खाना चाहते हो, पानी पूरी वाले ने बोला कि नहीं मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मुझे एप्पल की ज़रूरत नहीं है, मैं एप्पल खा के क्या करूँगा, मुझे मैंगो चाहिए। तो उस आपको मान लो आपके पास मैंगो नहीं है, तो क्या करोगे आप, ये तो दिक्कत हो गई। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम भी थी कुछ कुछ, जैसे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो जैसे कितने एप्पल दे करके कितना गोलगप्पा लिया जाए, ये भी कुछ फिक्स नहीं था। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एप्पल दे करके ही गोलगप्पा खाना था, ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आती थी, बाकी भी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बार्टर सिस्टम जो है मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, प्रॉब्लम होती थी उसमें। तो इस कारण से क्वाइन जो है, क्वाइन या फिर मतलब अलग अलग तरीके का अलग अलग तरीका अपनाया गया ताकि एक्सचेंज किया जा सके। जैसे कुछ नेल कभी कभी यूज किया जाता था, आयरन नेल जो होता है, या फिर कॉरी यूज किया जाता था। ठीक है, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी, मतलब एक तरीका लोग अब खोज रहे थे तो लास्टली उन लोगों ने क्या करा, क्वाइन यूज करा, जो कि धीरे 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 एक अच्छा मीडियम हो गया। क्वाइन अभी भी हम लोग देखते हैं और फिर करेंसी में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये मतलब कभी ऐसा पढ़ना हुआ मनी के बारे में तो वो देखेंगे। बाकी आप ये ध्यान में रखो कि पंचमार्क कॉइन 6 सेंचुरी बीसी में फर्स्ट टाइम यूज होना स्टार्ट हुआ। ये 4 सेंचुरी बीसी तक चला, महाजनपदा पीरियड से लेकर के शुंगा पीरियड तक फर्स्ट टाइम गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट के द्वारा ये इशू किया गया। बाद में स्टेट के द्वारा, स्टेट इन द सेंस कि राजा के द्वारा, स्टेट के जो हेड हुआ करते थे उन्होंने इशू करना स्टार्ट किया। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है
ये जो है इन्होंने क्या करा, पंच मार्क कॉइन हम लोगों ने देखा, उसमें क्या है कि सिर्फ सिंबल या फिर मार्क्स होता था, ठीक है। लेकिन ये इंडो बैक्टीरियन कॉइन जो था, इसमें आपको देखने को मिलेगा नेम्स ऑफ किंग, मतलब राइटिंग का जो प्रैक्टिस है इंडो बैक्टीरियन कॉइन से आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर फिगर ऑफ रूलर या फिर डेटीज, ये सब जो है आपको इस कॉइन पे मिल जाएगा। इन लोगों ने इंडो बैक्टीरियन जो रूलर रहे उन्होंने स्टार्ट करा ये सारी चीज़ें, अपना नाम लिखना, मतलब किंग का नाम लिखना, फिगर बनाना किंग का, डेटी का, या फिर ये मतलब जो भी मतलब सिंबल पहले हुआ करता था उसको इन्होंने हटा करके ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। इंडो बैक्टीरियन किंग्स जो थे, ये मतलब इंडो बैक्टीरियन आपको किंगडम कहाँ मिलेगा, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मिलेगा, ठीक है। जैसे इंडिया आप देखोगे, शायद मैं बना पाया, हाँ चलो आप लोगों से ठीक बनाया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया गुजरात, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये वाला एरिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। बाकी ये एरिया काफ़ी फैला हुआ था, ठीक है, मतलब इंडो बैक्टीरियन जो किंगडम थी। बाकी ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है उसमें आपको ये किंगडम्स जो है इंडो बैक्टीरियन किंगडम देखने को मिलेगा। और यह क्वाइन जो था यहाँ का, मतलब क्वाइंस पे जो राइटिंग हुआ करती थी उसमें किंग का नाम हो सकता था, उसमें पर्सनल जो इंटरेस्ट था किंग का कभी कभी लिखवा देते थे क्वाइन पे, या रिलीजियस जो बिलीफ था वो भी, या फिर उन्होंने कोई टाइटल लिया। जनरली हम लोगों ने अभी तक में जो देखा कि क्या करते थे, वो लड़ाई करते थे तो जीत जाते थे, तो वो अपने आप को कुछ मतलब समझने लगते थे तो टाइटल ले लेते थे। कभी परमेश्वर ले लिया कि भाई मैं परमेश्वर हो गया, होता है ना कि लोग कुछ मतलब इमेजिन करते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मैंने जीता है, किसी को हराया है, तो इस कारण से वो लोग टाइटल ले लेते थे। या फिर कभी कोरोनेशन हुआ, राजगद्दी मतलब गद्दी पे वो बैठे, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ, तो नए टाइटल के साथ, ठीक है। जैसे अभी हम लोग करते कुछ नया स्टार्ट करना है, सिंगर बनना है या फिर एक्टर बनना है, तो उस केस में क्या करते हैं, कभी कभी अपना नाम चेंज कर लेते हैं। ये अपना नाम पसंद नहीं आ रहा तो कुछ नया करते हैं ताकि कुछ थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ था उस टाइम पे, तो वो लोग क्या करते थे, नाम मतलब ले लेते थे, एक टाइटल ले लेते थे, तो वो भी कभी कभी आपको क्वाइन पे देखने को मिलेगा। फिगर्स ऑफ किंग जो है वो क्या होता था, फ्रंट साइड में होता था, सिक्का हुआ तो उसका फ्रंट साइड में। अभी जो हम लोग देखते हैं सिक्का क्वाइन जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि मान लो जैसे 1 रुपी लिखा हुआ है फ्रंट साइड में, और उस साइड सिंबल बनाया हुआ है कुछ, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता था, उस इंडो बैक्टीरियन कॉइन की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता था, फ्रंट साइड पे किंग का फिगर होता था, और फिर मतलब बैक साइड पे क्या होता था, डेटी बना होता था, ठीक है। तो ये मतलब आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये जो देख रहे हो आप, जैसे ये देखो राजा का सिंबल बनाया, राजा का फिगर बनाया हुआ है, ये राजा घोड़े पे बैठे हुए हैं, इस तरह का कुछ होता था। फिर यहाँ पे ये लिखवा देते थे, ठीक है, नाम, अपना नाम भी लिखवाते थे, ठीक है, या फिर अपना इंटरेस्ट, बिलीफ, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह का कुछ आपको इंडो बैक्टीरियन कॉइन जो था वो देखने को मिल जाता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये जो है मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा, किस लिए, ताकि इंडो बैक्टीरियन रूलर जो थे उनके हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो कंप्लीट हिस्ट्री जो है इंडो बैक्टीरियन रूलर की, उसको जानने में ये कॉइन्स जो है इंडो बैक्टीरियन कॉइन वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ उस पर लिखते थे। अभी हम लोगों ने देखा कि नाम तो लिखते ही थे, रिलीजियस बिलीफ भी लिख देते थे, या फिर अपना जो इंटरेस्ट है वो भी लिख दिया, तो उससे पता चलता था कि राजा का जो नेचर था वो किस टाइप का था, किस तरह का वो उसका पर्सनालिटी था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मतलब काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर आप हिस्ट्री के बारे में मतलब पता कर रहे हो, ठीक है। 4-5 इंडो बैक्टीरियन रूलर के बारे में जो है वो क्लासिकल राइटर के द्वारा तो लिखा जाता है, बट बाकी जो है आपको 4-5 मतलब इसके अलावा इंडो बैक्टीरियन रूलर के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। रीज़न क्या है कि मतलब अब्सेंस, मतलब क्वाइन का जो है वो अब्सेंस है, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ दीज क्वाइंस क्या है, उनका नाम जो है या फिर मतलब जो भी अदर इंडो बैक्टीरियन रूलर हैं उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है, जानकारी अभी तक नहीं है। ये इंडो बैक्टीरियन रूलर जो हैं ये
पहली बार जो है इन्होंने इशू करा कौन, गोल्ड कॉइन, ठीक है। कॉइन तो अभी हम लोगों ने देखा पंचमार्क कॉइन, लेकिन अगर गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड कॉइन जो है फर्स्ट टाइम किसने इशू करा, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है, इंडो बैक्टीरियन रूलर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम किसने गोल्ड कॉइन इशू करा, ठीक है। और ये इनका काफ़ी अच्छा कॉइन हुआ करता था, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्सेलेंस, हाई डिग्री ऑफ एक्सेलेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है इस कारण से इनका जो इन्फ्लुएंस रहा वो काफ़ी ज़्यादा रहा है इंडियन क्वाइनेज की अगर बात करें, ठीक है। अभी भी हम लोग क्वाइन देखते हैं तो वो प्रीवियस जो भी क्वाइन रही हैं उससे भी इंस्पायर होकर के हम लोग अभी जो बनाते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अचानक कोई चीज़ हो गया, अचानक सपना आया किसी को कि अरे क्वाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। धीरे 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 मतलब उसमें मॉडिफिकेशन होता गया, तो अभी जो क्वाइन हम लोग देखते हैं इंडिया में, इस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इंडो बैक्टीरियन क्वाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीथियन या पार्थियन या कुषाण, इन लोगों के द्वारा जो क्वाइन इशू करा गया। तो इंडो बैक्टीरियन के बाद ये सारे जो किंगडम आए और इनके जो रूलर रहे, इन्होंने इशू करा, ये सारे भी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही ये सारी किंगडम आपको देखने को मिलेगा। और ये मतलब कुषाण या पार्थियन सियाथियन, ये सीथियन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में बस ये रखनी है कि इंडो बैक्टीरियन के बाद जो है ये सारे जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन सारे डायनेस्टी का जो है वो रूल इस्टेब्लिश हुआ। और इनका जो कॉइन है वो लगभग लगभग सेम ही था और सिमिलर था इंडो बैक्टीरियन कॉइन के, ठीक है। और ये भी मतलब इनका जो कॉइन रहा वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा सियाथियन या पार्थियन कुषाण रूलर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन इनसे काफ़ी मिलती है, ठीक है। तो ये कॉइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दीज रूलर्स, लाइक सिथियन या पार्थियन या कुषाण रूलर, ठीक है। और ये कॉइन जो है ये इसका एग्जिस्टेंस ऑफ मालवाज, युद्धयास या फिर मित्रा जो रूलर रहे पंचाल के, उनके बारे में इस इन सारे क्वाइन से मतलब ये क्वाइन जो है इन्हीं के द्वारा सिर्फ पता चलता है, ठीक है। नो मतलब ये लोग जो हैं जाने जाते हैं ओनली फ्रॉम दी क्वाइंस, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है साका के जो मतलब रूलर रहे, राजा जो रहे, सैत्रैप मतलब रूलर को ही बोला जाता है साका में, वो रुद्रदमन थे। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट टाइम क्वाइन यूज करा, सॉरी इशू करा, जिसमें कि डेट दिया गया था, ठीक है। डेट दिया गया था किसमें, संस्कृत में। तो ये ध्यान में रखने के फर्स्ट टाइम डेट किसने लिखा, तो वो कौन थे, रुद्रदमन, साका रूलर थे। सतवाहना जो रूलर थे उन्होंने इशू करा क्वाइन इन लेड मेनली, मतलब मेनली लेड में उन्होंने इशू करा, बाकी कॉपर ब्रोंज और पुटिन भी, इन सारे चीज़ों में भी मतलब क्वाइन इशू किया गया, बट मोस्टली क्या था, लेड में जो है वो मतलब क्वाइन इशू किया गया सतवाहना के द्वारा। कुषाण जो रूलर थे इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इशू करा गोल्ड क्वाइन लार्जली, मतलब लार्ज बेसिस पे, जैसे लार्ज स्केल पे, ठीक है। ये रेगुलरली अगर बात होगी कि रेगुलरली और एंड ऑन अ लार्ज स्केल किसने इशू करा गोल्ड कॉइन, तो आपको ध्यान में रखनी है कुषाण रूलर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो गोल्ड कॉइन की अगर बात होगी तो आपको इंडो बैक्टीरियन याद रखनी है, तो वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बट फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पे अगर बात होगी कि किसने इशू करा गोल्ड कॉइन, तो आपको ध्यान में रखनी है कुषाण रूलर, ठीक है। गोल्ड कॉइन अमॉन्ग गोल्ड कॉइन्स ऑफ एंशियंट रूलर की बात करें अगर इंडिया में, तो गोल्ड कॉइन जो है वो कुषाण रूलर का काफ़ी मतलब प्योर था, ठीक है। मोस्ट प्योरिटी थी उसमें, काफ़ी प्योर था। धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब प्योरिटी ख़त्म होता गया, ऑब्वियस है। मेटल अभी जो हम लोग सोना देखते हैं, अभी जो मतलब गोल्ड जो है वो काफ़ी महंगा है, तो जैसे जैसे उसका मतलब डिमांड बढ़ता गया, उसकी जो मतलब मान्यता बढ़ती गई, तो उसके बाद क्या हो गया, प्योरिटी घटने लगा, उसमें मिक्स करके सिक्का इशू करते थे। तो मोस्ट प्योर की अगर बात करें, प्योरिटी की अगर बात करें, तो कुषाण रूलर का जो सिक्का था गोल्ड का वही था, ठीक है। गुप्ता कॉइन्स देख लेते हैं। तो गुप्ता रूलर जो थे इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन जो है इशू करा,
और ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट रूलर जो रहे गुप्ता डायनेस्टी के। गुप्ता भी हम लोगों को पढ़ना है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अभी हम लोग क्वाइन देख रहे हैं तो क्वाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो किंग जो थे मतलब रूलर जो थे गुप्ता डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त वन, ये फर्स्ट थे जिन्होंने मतलब इशू करा गोल्ड कॉइन। ठीक है, गुप्ता रूलर की अगर बात करेंगे किया जाएगा कि फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने इशू करा गोल्ड कॉइन, वो कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इनका जो मतलब टाइप था क्वाइन का, वो क्या था? ओनली वन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन था। तो कौन सा? किंग क्वीन टाइप। ठीक है, उसमें किंग और क्वीन का जो है उसमें इमेज बना होता था, फिगर बना होता था। तो चंद्रगुप्ता कुमार देवी जो कि क्वीन थी, टाइप आप बोल सकते हो इसको, कुछ इस तरह का। देखो ये क्वाइन जो देख रहे हो आप इसमें, तो ये चंद्रगुप्ता आप समझ लो, ऐसे एग्जैक्ट तो बना हुआ नहीं है, बट ऐसा मतलब क्या होता था, किंग क्वीन टाइप बोला जाता था इसको। ठीक है, जिस तरह का बना दिया गया उसको उस टाइप का क्वाइन बोला जाता था। जैसे ये चंद्रगुप्ता है और ये कुमार देवी। ठीक है, इस तरह का बनाने का कोशिश किया गया। सेम टू सेम आपको नहीं दिखेगा कि हाँ एग्जैक्ट, लेकिन ये क्या है, किंग क्वीन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर है समुद्रगुप्त, इन्होंने इशू करा किस किस टाइप का? तो गरुड़ा टाइप, धनुर्धारी टाइप, या फिर आर्चर टाइप बोल सकते हो, एक्स टाइप। ठीक है, अश्वमेधा टाइप। तो ये सारी टाइप हो गई है जो आप देख रहे हो। जैसे ये मैं बता रहा था वीणा वादन जो है, फ्लूट प्लेइंग टाइप। ठीक है, उसमें फ्लूट बजाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये क्या है? क्या है? धनुर्धारी टाइप बोल सकते हो आप इस कॉइन को, क्योंकि ये जो हाथ में आप देख रहे हो ये धनुष है। और ये मतलब दिखाया गया है कि वो मतलब उनका फिगर जो है तीर धनुष के साथ है, तो धनुर्धारी ये बताया गया है। ठीक है, तो ये धनुर्धारी टाइप क्वाइन हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिया हुआ था तो देख लिया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट जो रूलर है चंद्रगुप्ता सेकंड या विक्रमादित्य बोलो इनको, इन्होंने जो इशू करा वो किस किस टाइप का? तो अश्वारोही टाइप। ठीक है, फिर छत्रधारी टाइप या चक्र विक्रम टाइप। तो ये सारी टाइप हो गई। नेक्स्ट कुमार गुप्ता वन जो थे, इन्होंने इशू करा ये सारे जो आप देख रहे हो, खंड गधारी टाइप, देन गजारोही टाइप, ये सारे टाइप है। तो आप देख सकते हो पॉज करके, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। गुप्ता रूलर में आगे देख लेते हैं कि गुप्ता रूलर की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, जो विक्रमादित्य भी बोल सकते हो आप, ये पहले रूलर थे जिन्होंने इशू करा सिल्वर कॉइन। ठीक है, और गुप्ता रूलर में ही अगर हम देखें तो कुमार गुप्त जो थे वो पहले रूलर थे जिन्होंने मतलब ओनली वन रूलर जिन्होंने इशू करा कॉपर कॉइन। ठीक है, तो पहले और सिर्फ यही रूलर मतलब गुप्ता राम गुप्ता जो थे, इन्होंने ही इशू करा कॉपर कॉइन। इनके अलावा कोई गुप्ता डायनेस्टी में जो दूसरे किंग थे उन्होंने इशू नहीं करा कॉपर कॉइन। ठीक है, तो फर्स्ट और ओनली रूलर की बात होगी, गुप्ता रूलर जिन्होंने इशू करा कॉपर कॉइन, तो कौन है? राम गुप्ता। ठीक है, गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता जो है उसको क्या बोलते थे? दिनार। ठीक है, तो दिनार आपको ध्यान में रखनी है कि गुप्ता टाइम पे जो गोल्ड कॉइन इशू किया जाता था उसको दिनार कहते थे, और सिल्वर कॉइन जो इशू किया जाता था उसको क्या कहते थे? रूपक। ठीक है, तो ये जानकारी होगी। ये सारे इंडिजिनस कॉइन हम लोगों ने देखा। अब फॉरेन देखते हैं। फॉरेन में जो है गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो रोमन एम्पायर का मतलब है, वो जो है वो मिला है इंडिया में। कहाँ मिला है? तो साउथ इंडिया में स्पेशली मिला है। जैसे अरिकामेडू जो कि पुडुचेरी के नियर है, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु। तो ये सारे जगहों से जो है गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन मिला है रोमन एम्पायर का। तो इससे आप देखोगे कि रोमन एम्पायर जो हुआ करते थे अगस्तस और तिबेरियस। ठीक है, तो इनका जो है आपको मतलब इनके बारे में उस मतलब सिक्का से पता चलता है कि वो किसका है, तो अगस्तस का है या फिर टिबेरियस का है। ठीक है, तो इन दोनों एम्पायर का जो है वो सिक्का मिला है। कहाँ से? तो हम लोगों ने देखा अरिकामेडू, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों का जो रिलेशन था पास्ट में, एंशियंट टाइम में, ट्रेड रिलेशन, वो किससे था? रोमन एम्पायर से था। ठीक है, तो सिक्का से आपको यही जानकारी मिलेगी, क्योंकि फॉरेन सिक्के की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस पर तो फॉरेन रूलर का इमेज होगा, अगर डेट लिखते हैं तो डेट होगा कोरोनेशन का, या फिर जो भी डेट वो लिखना चाहे, या इशू का डेट हो सकता है, या फिर अगर वो
कुछ और लिखना चाहें तो वो अपने बारे में ही लिखेंगे। तो इंडिया या फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो पता चलेगा नहीं। क्या पता चलेगा कि हम लोगों का रिलेशन था वहाँ से, ट्रेड रिलेशन उस जगह से या उस कंट्री से, उस रूलर से, तभी तो हम लोगों के यहाँ ये सिक्के जो हैं वो मिले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है। बाकी ये आज के लिए था। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, किसी के लिए आपको लगता है कि हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर भी कर सकते हो। बाकी अपना ध्यान रखिए। बाय।